सबके लिए गर्व का और खुशी का दिन है आज, जो आपके चेहरों पर आगे मुस्कुराहट है, जो आप ये आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये उन वीरों की वजह से है जो अपनी जान गंवा कर सो गए और शहीद कहलाए। तो ये बहुत ही दुखी भी लगता है कई बार कि जिसकी वजह से आज हम सुख की सांस ले रहे हैं और हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो हमारा भी हक बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें। लेकिन बात यह है कि जो काम हमारे जवान सीमा पर कर रहे हैं, हम और आप सीमा पर तो नहीं जा सकते ना, ये हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हम सभी यहाँ गृहस्थ लोग रहते हैं। लेकिन हम एक काम अवश्य कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम ऐसा संस्कारित करें कि वो कल को सेना में जाएं और हमारे देश के लिए लड़ें। इतना तो हम कर सकते हैं। हम नहीं जा सकते, मैंने माना, लेकिन आज हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है बहुत ही चिंता का विषय है। ये जो हाथों में मोबाइल आज हर बच्चे की है ना, दिस इज वेरी डेंजरस। ये हम सब के लिए बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि आज मोबाइल एंड्रॉयड में जो हम नेटवर्क पे बच्चे हमारे देख रहे हैं वो सच में बहुत ही चिंता का विषय है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें, बच्चों को हाथ में मोबाइल देने की बजाय उनको संस्कार दें, उनको संस्कारित करें। और इसके लिए सबसे पहले जो बच्चे की गुरु है, जो शिक्षिका है, वो माँ है। एक माँ ही है जो बच्चे को संस्कार दे सकती है, संस्कारित कर सकती है और देश के लिए देशभक्ति की भावना वो पैदा कर सकती है। और ये चीज किसी में नहीं, क्यों? क्योंकि माँ है जो विष्णु को पैदा कर सकती है, जो राम को पैदा कर सकती है, जो कृष्ण को पैदा कर सकती है किसी में इतनी ताकत? सिर्फ और सिर्फ एक माँ के गर्भ में वो शक्ति है। वो चाहे तो किसी भी देशभक्त को पैदा कर दे, चाहे तो वो किसी भी भगवान को पैदा कर दे। तो सबसे पहले तो मैं नारी पर सलाम करती हूँ। हमारे देश की जो नारी है वो सच में वंदनीय है, पूजनीय है। तो समय का अभाव है, बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जितना हम देश के लिए जिस रूप में जो कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। अपने आसपास किसी को भी आप देखते हैं कोई जरूरतमंद है, जिस हिसाब से उसको जोड़ के आप उसकी सेवा कीजिए। और मैं आज इसी सतराल का विशाल महाराज जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि परसों रात को मेरे पास अचानक से आए। बहुत दिनों के बाद संबंध तो मेरा इनके साथ 15-20 सालों से है, अगर पहले भी आए हैं लेकिन बहुत समय के बाद आए। और जब मैंने इनसे सारी चीजें पूछी सेवा भारती के बारे में, तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आज हमारे हिसार के अंदर सेवा भारती के 7 स्कूल चल रहे हैं और जिस प्रांगण में आप अभी बैठे हैं, इस प्रांगण के अंदर अभी भी इनका सिलाई केंद्र चल रहा है। उधर मैंने आते देखा कि सिलाई मशीनें रखी हैं। ये जो सेवा भाव है ये हम सबके अंदर होना चाहिए। ये सभी बच्चों को, सभी लड़कियों को मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण दिला रही है और उस परिषद की ये अध्यक्ष है हमारे मिसेज उषा टकराल जी। तो एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां उषा टकराल जी। बहुत नए कार्य कर रही हैं, जब भी मिलती है तो बड़े जोश के साथ, उम्र को पीछे छोड़कर और ममता के साथ एक माँ की तरह मुझे तो ममता देती है। जो मेरे सिर पर हाथ रखती है तो ऐसा ही लगता है जैसे मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मिसेज टकराल जी का, संतोष शास्त्री जी का, हमारे मेहता सर का। मिलना मेरा इसे निरंतर होता ही रहता है। तो इतने अच्छे कार्य सब लोग कर रहे हैं और मैं हमेशा चाहूँगी कि जब मेरी जब भी आवश्यकता हो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, फाइनेंशियली जितना हमसे बन पड़ेगा, मुझसे बन पड़ेगा, मेरे मंडल से बन पड़ेगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये आपसे वादा करती हूँ। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय